जैन सर, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कांस्टेबल गुरदीप सिंह 151 बटालियन BSF उड़ीसा, जो कि मैं नक्सलाइट एरिया में इस टाइम तैनात हूँ। मेरी समस्या इस प्रकार है। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह, प्रेम सिंह और जोगिंदर सिंह और उसके लड़के सुखविंदर सिंह, जसपाल सिंह और उनकी जो घर में 4-5 लेडीज़ हैं, वो मेरे को और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मानसिक रूप से और मेंटली फिजिकल से मैं परेशान हूँ। मैं इसकी रिपोर्ट DC साहब फाजिलका, डिप्टी कलेक्टर और SSP साहब फाजिलका और थाना खुईखेड़ा जो SHO साहब को मैं दिया, लेकिन इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं की। एक लेटर मैंने CM साहब को भी लिखा, उसका भी कोई इसमें जवाब नहीं आया। सर, मैं जो मेरा विलेज गवर्नमेंट जगह के अंदर आता है, जिसमें पूरा विलेज गवर्नमेंट ही पर गवर्नमेंट जगह पर रह रहा है। मैं भी उसी ही गांव में रह रहा हूं, जो गवर्नमेंट के अंदर आता है। मैंने पूरी अपनी जो GPF जो मेरी पे आती है, मैं उसी में ही लगा दी। जब मैं उस अपने घर को कंप्लीट कर लिया तो मेरे भाई ये निकालना चाहते हैं। और जब मैं ड्यूटी में तैनात रहता हूँ तो मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को परेशान करते हैं। और जब मैं छुट्टी घर में जाता हूँ 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद घर में जाता हूँ, तो मेरे को ये परेशान करते हैं और मैं कारण पूछता हूँ इनको तो मेरे को मारपीट करते हैं और उल्टा अपना पैसा देकर किसी थाने में या फिर किसी हॉस्पिटल में दे के चोट लगवा के, ड्यूटी लिखवा के मेरे को ये फंसाना चाहते हैं कि आपको धमकी देते हैं कि नौकरी से निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको बच्चों को मार के भी हम बच्चे के और वाइफ को मार के भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ इसलिए वो करते हैं कि क्योंकि मेरा बड़ा भाई महेंद्र सिंह है, जो वो सिविल कोर्ट ब्रांच चंडीगढ़ में इस टाइम ड्यूटी कर रहा है। क्यों ऊपर से वो सिफारिशें डालकर वो उसको हर जगह में पैसा देकर और अपने पैसे का इस्तेमाल करके और उसको पावर का इस्तेमाल करके उसको दबा देता है। सर, मेरे को 8-9 साल जो हो गए मेरी समस्या चलती आ रही है। मेरी कोई भी नहीं सुन रहा कि कहीं मेरी सुनवाई हो, जो कि मेरे को इंसाफ मिल सके। मैंने अभी 16/3/2020 को जब मैं छुट्टी गया, तो मैं घर जाने से पहले ही SSP साहब को मिल के गया कि मैं सर ऐसा तरह छुट्टी आया हूँ, तो मेरे को ये परेशानी है, मेरे झूठा एलिगेशन लगाते हैं, तो ये मेरे को करना चाहते हैं, ड्यूटी से निकालना चाहते हैं मेरे को। तो सर, इसका कुछ करो। जहाँ ये फिर ऐसा मेरे साथ करेंगे तो मैं घर में नहीं जाता, मैं अपनी वापस ड्यूटी में चला जाता हूँ। तो SSP साहब ने मेरे को परमिशन दिया कि हाँ चले जाओ, मैं कोई नहीं, आपकी एप्लीकेशन जो लिखी है वो मैंने आपकी जो बात सुन ली और मैं आपको आगे मैं कर दूंगा, इसको बुलाऊंगा उनको। तो उस दौरान जब इसी डर से मैं जब उनके पास गया, जब कुछ दिन बाद ही मेरे साथ उन्होंने गाली गलौज किया, मेरे बच्चों को गाली गलौज किया और मेरी वाइफ को भी किया और मेरे को भी मारकूट की। और मेरा जो कि जिसके अंदर उनके कुछ सबूत थे मोबाइल में,
उसको उन्होंने तोड़ दिया और कुछ मेरे घर में भी नुकसान किया इन्होंने, जो कि फिर उल्टा झूठी चोट लगाकर पैसा देकर वो वहाँ एडमिट होते हैं। तो इसका मेरे को परेशान करते हैं। ये 10-12 लोग हैं जो लेडीज़ और जेंट्स हैं। ये हम 2 हैं, जो मेरी वाइफ और मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जो कि हम दो हैं, जो मेरी वाइफ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए हमारे दोनों के गल पड़ जाते हैं और हमारे को मारकूट करते हैं। इसकी जब मैं पुलिस के पास भी जाता हूँ तो पुलिस भी मेरे को उल्टा बोलती है कि फौजी क्या करता है, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, आप फौजी वाली आदत रहेगी। फौजी जब वहाँ भी चोरी करता है और जब आप ड्यूटी में जाते हो तो आपकी ये दिमाग, फ़ौज में दिमाग खो लेते हैं। जब आप घर में आते हो तो आपकी रफल खो लेते हैं। रफल का मतलब गन खो लेते हैं। तो ये मेरे को ये शब्द बोलते हैं और बोलते हैं कि जब आप ऊपर कहीं भी रिपोर्ट कर लो तो ये रिपोर्ट जो है हमारे पास आएगी, जो हम करेंगे वही होगा और कुछ नहीं होगा। बोला आप कहीं मर्जी भाग लो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, सीएम साहब भी तो एक हमारे जो फ़ौज में रह के हैं और ये भी तो फ़ौज का समझते हैं कि जब हमको ड्यूटी बॉर्डर में 6-6 घंटे करना पड़ता है, 3-4 दिन बाद हमको फ़ोन में बात होती है कि हमारे बच्चे पीछे चाहे कुछ हो जाए, ऐसे लोग जो हमारे बच्चों को कुछ भी कर देंगे, क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी? सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पास एक लेटर लिखा सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में जाके पूछताछ करो। जो हमारा गांव है वो एक सरकारी जगह पर बैठा हुआ है, सब पूरा गांव बैठा है। जब मैंने उस सरकारी जगह में अपना घर बना लिया तो मेरे को निकालना क्यों चाहते हैं? जहाँ तो फिर सील करना तो उनका भी घर तो सील करो। जब मेरे घर को वो बोलते हैं आप घर से निकल जाओ, ये करो, वो किसी की जगह नहीं है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ये निकालना चाहे तो हमारे पूरे घर को सील करो, हमारे को नहीं, हमारे पूरे घर को सील किया जाए। ये करना है। ये नहीं कि मेरे को भी अधिकार है कि सरकारी जगह में रहने का। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। अभी भी मेरे को परेशान किया जा रहा है। जो प्रेम सिंह है वो अपना कैमरा जो है हमारे घर में लगा रखा है, कभी फ़ोटो खींचता है, कभी फ़ोटो खींच के कहीं पुलिस स्टेशन में लेके जाता है, मेरी वाइफ की फ़ोटो जो लेता है, कभी उसको गाली गलौज करता है, कभी कपड़े तार के बोलता है जो हमारा खाना खाट लो। ये सर शब्द बोलने वाले होते हैं क्या? क्या फौजी की वाइफ की इज्जत नहीं है क्या? एक फ़ौजी इतनी दूर में रहता है, क्या फ़ौजी एक मैं फ़ौज में नहीं हूँ, फ़ौज में बहुत फ़ौज है जो कि आपके देश की रक्षा कर रही है। सर मैं ये मजबूर होकर लाइव हो रहा हूँ, बहुत ही मजबूर होकर हो रहा हूँ। नहीं तो फ़ौजी 1 महीना छुट्टी जाता है तो वो क्या उसको शौक़ नहीं होता कि वो लड़ाई झगड़ा करके 1 महीना अपना बच्चों के पास आया और लड़ाई झगड़ा करके अपना पूरा उसमें समय ख़राब कर ले। मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक ही लास्ट में जो है उपाय बचेगा, जो मैं लास्ट में करूँगा। इससे पहले कि मेरी सुनवाई करो, मैं हर प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी सुनवाई करो। जहाँ भी किसी का कसूर है वहाँ कसूर निकालो। ये नहीं है कि कहीं से पैसा खा लिया उसको चुप हो जाओ। मैं एक और फिर रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब को, डिप्टी कलेक्टर साहब को। जब एक जवान शहीद होता है वहाँ तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो उसमें वहाँ बड़े बड़े वादे किए। जब एक जवान ड्यूटी में करके प्रेजेंट ड्यूटी में होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो क्या वहाँ क्या आपके वादे कहाँ चले जाते हैं? वहाँ भी तो वादे निभाओ अपने।
हम 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, हम 1 महीना घर में छुट्टी जाते हैं, हम अपने बच्चों के पास बताना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे को थाने में, कचहरियों में और पुलिस स्टेशनों में क्या वहाँ रोकते हैं क्या? हम अपना बच्चों से दूर रह के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। इससे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी ये जो रिक्वेस्ट, जो मैंने परेशानियाँ बताई हैं, ये मेरी सुनी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।